हमें हमें मालूम हुआ कि हमारे भाई को पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। जो हम लोगों को मालूम हुआ तो जो है हम लोग जब अस्पताल वहाँ पे पहुँचे तो हमारा भाई वहाँ पे हमें मरा ही मिला। साड़ी काट काट के जिलाया। अब जब एक रोटी का सहारा हुआ तो हमारे बच्चे को मार डाली। उत्तर प्रदेश नंबर वन। इस तरह के विज्ञापन और जो पोस्टर्स हैं हाल के दिनों में आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे। हम आपको ऐसे ही एक नंबर वन की कहानी बता रहे हैं जो कि आपको इन विज्ञापनों में या इन पोस्टर्स में देखने को नहीं मिलेगी। हाल ही में लोकसभा में एक आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक करीब 1318 जो मौत हैं, जो हिरासत में मौत हैं, वो यूपी में हुई हैं पिछले 3 सालों में। इसमें जो न्यायिक हिरासत है वो भी, और साथ में जो जो पुलिस कस्टडी होती है वो भी इसमें शामिल है। इतनी बड़ी जो संख्या है 1318 की, ये पूरे जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा है। मतलब कि यूपी में जो हिरासत में जो मौत का जो आंकड़ा है पिछले 3 साल का, वो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, ये उन्नाव के बांगरमऊ की, जहाँ पे एक नौजवान लड़के को पुलिस ले जाती है और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है हिरासत में। तो हम उसी परिवार से आपको मिलवा रहे हैं। 30 मई और दोपहर का टाइम था, जुम्मे का दिन था, शुक्र का। तो सब्जी लगाते थे, पहले भी सब्जी से लगती थी, लॉकडाउन भी उसे सब सब्जी लगाते हैं, सभी लोग सब्जी लगाते हैं। तो जो घर का खर्च चलाते थे हम ही लोग, जो मेन था हमारा भाई, हम उसका सहारा था बस, वो मेन वही था। हम लोग सब्जी लगाते थे, पूरी बाजार सब्जी लगाती है, हमने पूरी बाजार लगती थी सब्जी। कल लॉकडाउन पहले से ही लगती थी सब्जी। और जो उसके बाद में जो है मेरा, हम सब्जी दुकान में बैठे थे और मेरा भाई आया जुम्मा पढ़ के कि जा भाई खाना खाया हो। तो हम खाना खाने के लिए घर पहुँचे तो हमें कुछ देर बाद मालूम हुआ कि तुम्हें भाई पकड़ ले गए लोग बताएं। तो हम निकले, तो हमारे दोस्त का रहा हुआ था ताज का। तो हम कोतवाली पहुँचे और जब पहुँचे वहाँ तो हमें जब देखा ज़मीन में पड़ा हुआ मिला, तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो बी चौधरी ने कहा जाओ तुम रिक्शा लेके आओ और जो इसको ले जाओ दिखाने के लिए। तो हम गए नहीं थे, हम अपने भाई देख के वो हो गए थे। तो बी चौधरी जी गए, रिक्शा लेके आए। उन्होंने जो है पहले हमका बैठाया और बैठा कर फिर हमारे पर लिटा दिया, कहीं जाओ अस्पताल लेके पहुँचो सरकारी। तो वहाँ तो पीछे पीछे जो है बी चौधरी आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और आगे हम चले थे रिक्शे पे, वो साथ में भी आ रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो अंदर गए, डॉक्टर ने भर्ती किया, तो बिठाया तो उसको वीको लगाया पहले। वीको लगाने के बाद में जब अंगूठा चेक किया तो बोले तो मरा हुआ है, इसको क्या फ़ायदा हुआ। तो बी चौधरी ने कहा इसको जो है उन्नाव को रिफ़र कर दो। बी चौधरी ने दबाव बनाया कि इसको उन्नाव को कर दो रिफ़र। तो बहुत जोर चलाया, उनकी चल नहीं पाई। तो डॉक्टर ने कहा चलो चाहिए 12 चेक कर लेते हैं। तो मशीन लगा के चेक किया, कहीं नहीं मरा हुआ है। जब इतनी बात सुना तो उन्होंने जो है फरार हो गए, विजय चौधरी और सीमान चौधरी अपनी बाइक छोड़ के भाग गए। अच्छा, ये कितने देर में ये सारी घटनाएँ हुई? जैसे यहाँ से आपको कब जानकारी मिली उठाने वाली, और ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे आपका भाई पड़ा हुआ मिला ज़मीन पर, ये कितने देर में हुआ ये सारी जैसे यहाँ 1:30 के 2 के बीच में टाइम हो रहा था, जब खाना खाने आए थे। और यहाँ से हम जब पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगे होंगे पहुँचने में। जब पहुँचे हैं और बस वहाँ जब पहुँचे हैं उतनी देर में डॉक्टर ने बताया तो खत्म है, वो पहले से हुआ है। वही बताया डॉक्टर ने।
और जो मेन कमाने वाले थे वही चले गए दुनिया से, उनको ही मार डाला। और घर का माँ बाप का खर्चा वर्चा चलाने वाले वही मेहनत है करके। तो ये मुआवजा मिल पाया? डीएम एसडीएम बहुत से लोग आए, उन्होंने ये कहा कि जो है मतलब पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार तरफ से मिलना चाहिए, हम लोग दिलवाएंगे। और एक सरकारी नौकरी एक लोगों की, और सरकार तरफ से ज़मीन मिलेगी, उस पे मकान बना के दिया जाएगा। अभी सरकार तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला, और जो है कुछ भी अभी सरकार तरफ से, उस टाइम तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, अब 3 महीने हो चुके, अभी कुछ भी ऐसा नहीं मिला हम लोगों को सरकार तरफ से। इस तरह की घटना जब आपने सुनी कि सब्जी लगाने के लिए उसके साथ में ये कर दिया गया, तो फिर मतलब पहला आपके मन में क्या ख्याल है, आपके साथ में गुजरा ये चीज? साथ में क्या गुजरा, वो भाई का गम लेके हम लोग बहुत परेशान है। बल्कि भाई का नहीं, भाई नहीं, हमारा बहुत हीरा भाई होता वो। हम भी 2 साल से बैठे हैं, ससुराल वाले ने हमें मार के निकाल दिया था घर से। हमें दिलासा देते थे, क्यों टेंशन लेती हो, क्यों रोती हो, हम तो तुम्हारे भाई, हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। तो ये जब आपके साथ में हादसा हुआ तो उसके बाद क्या आप लोगों ने लीगल क्या कार्रवाई की, क्या केस में क्या मामला है, कुछ अगर आप बताओ? केस में तो अभी कुछ ऐसी मालूमात नहीं चल रही है कि मतलब वो केस पूरा सॉल्व है कि नहीं, और जो है कुछ थोड़ी वैसा लग रहा है। और पुलिस वाले तो उसी टाइम मालूम हुआ था कि तीसरे दिन वो पकड़ लिए गए हैं। पेपर में बस हमने सुना है, और हमने अपनी नज़रों से नहीं देखा उनको जेल के अंदर कि वो बंद है कि नहीं बंद है। हाँ, बस सुनने को मिला है, पेपर में पढ़ा है, बस ये है।